Hello student, good morning all. I am Mr. Sir. I teach you lesson number 2 land and soil in geography. First, land resources. The land where we live is the most important of all nature resources. It incorporates all other resources such as minerals, forest, the life from above and below surface, plant and animals, soil surface, water, river, lakes, human settlement, population. So, it is the richest resources that we have. This satellite image of the earth available with us, it appears bullish. Remember, water cover about the 71% centimeter of the earth. What percent of the earth is land dam? Of this small percentage, 1/3 of the land area is not suitable for the living or the uninhabitable. आज देखा गया है कि जो लैंड है हमारी बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है, उस पर इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज बताए गए हैं, जो कि रिवर्स, लेक्स, सॉइल, सरफेस ऑफ वाटर, ये जो चीज़ें हैं ये इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज लैंड के ऊपर बताए गए हैं। आज हमारा 71% क्या है अर्थ के ऊपर, ये रिमेंबर कवर्स अबाउट परसेंटेज 71% सेंटीमीटर ऑफ द अर्थ। किससे भरा हुआ है 71? वाटर। एंड ऑफ दिस परसेंटेज 1/3 ऑफ द लैंड, और उसका 1/3 क्या है, लैंड का है, सिर्फ 1/3 यानी 29%। एंड नॉट सुटेबल फॉर द लिविंग और द अनहेबिटेबल, और वो 29 भी हो तब भी वो सुटेबल नहीं है मैन के लिए। नेक्स्ट, लैंड सरफेस। द लैंड सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर. You might have noticed that there are level plains, uplands or plateaus, hills and mountains of various locations. Different types of land present different types of the resources. Therefore, all places are not evenly populated. In addition, the area which to cold to hot climate are separately populated. आज देखा जाएगा तो हर जगह पे प्लेन, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, हर जगह पे लोकेशन में डिफरेंट जगह पे होते हैं। अगर ज़्यादा हिल्स होती है वो पॉपुलेशन कम होती है, प्लेट्यूज पे उससे थोड़ी ज़्यादा होती है, हिल्स पे कम होती है। उसके बाद में ये जो लोकेशन है नीचे जो डिफरेंट लैंड सरफेस पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, अलग अलग लैंड के ऊपर अलग अलग पॉपुलेशन और अलग अलग टाइप्स के रिसोर्सेस होते हैं। और अगर इन एडिशन द एरिया विद द टू कोल्ड टू हॉट क्लाइमेट एंड द सेपरेट पॉपुलेटेड, यानी हर जगह पे क्लाइमेट सेम नहीं होता है, कहाँ पे कोल्ड होता है, कहीं पे हॉट होता है, सेपरेटली पॉपुलेटेड, और वहाँ पे पॉपुलेट सेपरेटली होती है। सॉइल फर्टाइल आल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जगह जगह पे, हर जगह पे, अलग अलग जगह पे सॉइल फर्टाइल होती है अलग अलग टाइम पे। द आर्कटिक एरिया, द डेजर्ट, हाई माउंटेन एंड अफोर्डेबल वुमेन सेटलमेंट एंड एक्टिविटी, ये जो मैंने आपको नाम बताए, हर जगह पे वुमेन की सेटलमेंट अलग अलग तरीके की होती है। लैंड यूज़, वी यूज़ लैंड फॉर वेरियस पर्पज़, हम लैंड को अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। लैंड यूज टेल अस हाउ लैंड इज़ बीइंग यूटिलाइज बाय ह्यूमन्स, इंसान लैंड को हर तरीके से यूज़ अलग अलग तरीके से करता है। जनरली लैंड इज़ मॉडिफाइड बाय ह्यूमन फॉर द पर्पज ऑफ द एग्रीकल्चर सेटलमेंट, किसके लिए यूज़ करता है मैन लैंड? एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करता है, सेटलमेंट के लिए यूज़ करता है, एंड अदर अर्बन डेवलपमेंट सच एज रोड एंड इंडस्ट्री। और अदर डेवलपमेंट में क्या आता है? रोड एंड इंडस्ट्रीज। अब लैंड यूज़ क्या होता है? रेफर्स टू हाउ लैंड इज़ बीइंग यूज बाय ह्यूमन्स। लैंड यूज ह्यूमन्स अलग अलग तरीके से यूज़ करता है। इट यूजुअली मीन्स द इकोनॉमिकल यूज लैंड, हर
लैंड भी इकोनॉमिक्स के लिए यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल द यूज लैंड ऑफ द एग्रीकल्चर फील्ड फॉर क्रॉप्स, एग्रीकल्चर फील्ड के लिए यूज होती है क्रॉप्स लेने के लिए। इंडस्ट्री एरिया फॉर द फैक्ट्रीज, लैंड यूज होती है इंडस्ट्री एरिया के लिए, किस लिए, फैक्ट्रीज के लिए। ये हर चीज़ें मैन अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करता है। लैंड कवर, it is a physical element that cover the land, for example vegetation, building और water। लैंड कवर किससे है, वेजिटेशन से है, बिल्डिंग है, वाटर है, ये कवर है, लैंड इससे कवर है, किससे, वेजिटेशन से, बिल्डिंग से, वाटर से। लैंड यूज डिपेंड ऑन इट्स लोकल इन्वायरमेंट, सो द सॉइल, क्लाइमेट, रिलीफ, पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी as well as available capital decide how land will you use। हर तरीके से जो पॉपुलेशन है, जो मैन है, वो अलग अलग तरीके से लैंड को यूज़ करता है। लैंड यूज़ इन इंडिया, अब इंडिया में लैंड यूज़ किस तरीके से होती है। इन इंडिया मोर देन हाफ ऑफ आवर लैंड इज़ यूज फॉर एग्रीकल्चर। इंडिया में ज़्यादा करके लैंड का यूज़ किस लिए होता है, एग्रीकल्चर के लिए होता है। प्रोफेशंस हार्डली सीन इन मेनी कंट्रीज, लुक एट अ मैप शोइंग लैंड यूज इन इंडिया। विच पार्ट ऑफ द इंडिया हैव मोस्ट लैंड यूज द कल्टिवेशन। आज इंडिया में सबसे ज़्यादा लैंड एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है, कल्टिवेशन के लिए यूज़ होता है। चेंजिंग लैंड यूज़ इन इंडिया, लैंड यूज़ हैज़ बीन चेंजिंग ओवर द ईयर। हर साल लैंड को यूज़ की जाती है अलग अलग तरीके से। ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ बीन इंक्रीजिंग एट द अलार्मिंग रेट। आज ह्यूमन पॉपुलेशन क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, दिन पे दिन बढ़ रहा है। सो इसीलिए हैव देयर द डिमांड ऑफ द लैंड। आज पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इसके लिए लैंड की डिमांड भी बढ़ रही है। ह्यूमन हैव मॉडिफाई मेनी पार्ट्स ऑफ द लैंड टू मीट देयर नीड। इंसान अपने ज़रूरत के हिसाब से लैंड का यूज़ कर रहा है अलग अलग मॉडिफिकेशन के तरीके से। एज अ रिजल्ट ऑफ लैंडस्केप ऑफ द चेंज, और इसी तरह वो लैंड को यूज़ करते रह रहा है अलग अलग मॉडिफिकेशन के वजह से। लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन वर एक्सप्लोरेशंस ऑफ द लैंड रिसोर्सेज एंड कंसिडरेशंस कॉज लैंड डिग्रेडेशन, landslides, soil erosions and deforestation. There are many reasons for this increasing population and its increasing pressure of land. आज लैंड पे प्रेशर भी होता है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है। ये किस तरीके से हो रहा है, लैंड का प्रेशर कम होते जा रहा है। इस दो किसकी वजह से, डिफॉरेस्टेशन और सॉइल इरोजन हो रहा है, इसकी वजह से। ओवरग्रेजिंग्स बाय द एनिमल्स, एक सिंगल क्रॉपिंग एक्सपेंशन ऑफ सिटीज़, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वहाँ पे सिटीज़ इंक्रीजिंग हो रही है, न्यू सिटीज़ हो रही है, फॉरेस्ट कम हो रहे हैं दिन पे दिन। आज क्या हो रहा है, लैंड का यूज़ दिन पे दिन यूज़ करते जा रहा है मॉडिफिकेशन के वजह से। कंजर्वेशन ऑफ द लैंड रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। अब संरक्षण किस तरह कर सकते हैं हम लैंड का, कंजर्वेशन कैसे कर, कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, डिफेंस। आज लैंड रिसोर्सेज का हम कंजर्वेशन कैसा कर सकते हैं, वो देखिए। टू इंश्योर दैट द नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट डिफेंडेड एंड मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। आज इकोलॉजिकल बैलेंस आज हमको देखना है। द प्रेजेंट रेट ऑफ द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज मस्ट बी चेक। आज लैंड रिसोर्सेज को, लैंड को चेक किया जाता है। लैंड इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन। ह्यूमन के लिए लैंड बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है। इट इज़ अ हैबिटेटेड फॉर ऑल लाइफ एंड स्टोर हाउस फॉर वैल्यूएबल मिनरल्स एंड सॉइल दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर। इसी तरह एक कंजर्वेशन बताया गया है। दिस लेसन इज कंप्लीट। सी यू अगेन टुमारो।